कैसी है? पुरानी। और पुरानी नाव में एक दोष होता है, उसमें जल रिश्ता है। और कमजोर नाव, खतरा होता है। सरित तीर गंभीर नीरा, और यमुना जी किनारे पर ही बहुत गहरी है। पक्षोषितोष्ण कृष्ण, कृष्ण पक्ष है। नाव का एक नियम होता है, क्या? सांझ के बाद नाव नहीं चलाई जाती है। अंधेरे में नाव, लेकिन लोग रात में भी नाव चला लिया करते हैं। नौका विहार का अपना एक नियम हुआ है, क्योंकि उसमें रास्ता भटकने का डर होता है। पक्षोषितोष्ण कृष्ण, अंधेरा पक्ष है, माने कृष्ण पक्ष है। और ये कन्हैया ग्वालों के साथ नाव पर सवार हैं, रसिया गा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। पक्षोषितोष्ण कृष्ण जलधेन रुद्धा, पक्षोषितोष्ण कृष्ण रुद्धा। कृष्ण पक्ष है, यमुना जी किनारे पर बहुत गहरी है। नाव पुरानी है, नाव में पानी भर रहा है, और धारा भंवरों के साथ, लहरों के साथ नाव को भटकाने का प्रयास कर रही है। लहर में नाव भटक जाया करती है। जलधेन रुद्धा, जलधेन रुद्धा। जल नाव के मार्ग को अवरुद्ध कर रहा है, नाव को रोकने का प्रयास कर रहा है जल की वो धारा। अब गजब हुआ, जब देखा तो नाव में पानी भरा है। अब क्या कहा? ओहो, ग्वालों ने कहा नाव में तो पानी भरा है, और नाव में अगर पानी भरा है तो नाव डूबने का खतरा होता है। वाला वयम मिली सकल मनर्थ है तो, वाला वयम सकल मिली मनर्थ है तो। आज हम सब ग्वालों का अनर्थ इकट्ठा हो गया। जैसे भगवान कृष्ण ने ये बात सुनी, ग्वालों ने क्या कहा, अनर्थ इकट्ठा हुआ। दृष्टि गई, मधुमंगल और सुमंगल बोल पड़े, कन्हैया श्रेयानयं त्वमसि, श्रेयानयं त्वमसि, संपत्ति कर धार। मधुमंगल और सुमंगल ने सब ग्वालों से कहा, भैया कन्हैया मेरे साथ है, इसलिए नाव भले पुरानी हो, यमुना जी किनारे पर ही गहरी हो, नाव में पानी भर रहा हो, लहरें मार्ग को रोक रही हो, लेकिन हमारी नाव तो पार करने वाला कन्हैया मेरे साथ है। श्रेयानयं त्वमसि संपत्ति कर्णधार, श्रेयानयं त्वमसि पति कर्णधार। इसलिए भागवत वो नाव है जिसमें पतवार सहित मल्लाह, नान्या कश्चित् वरो भागवतम वासुदेव बिना। इसलिए याद रखना, अन्य कथाओं में तो राम कथा को भी नाव कहा है। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकर दृढ़ नावा। लेकिन भागवत कथा के लिए कहा, ना अन्या कश्चित्, नान्या कश्चित् ना अन्या कश्चित् ही वरो, अन्य कोई मल्लाह नहीं। इसका मल्लाह तो बोल तो दो ना,
हमारी जीवन नैया का खेवनहार तो कन्हैया है। हमारी जीवन नैया का खेवनहार तो कन्हैया है। हमारी जीवन नैया का खेवनहार कन्हैया है। बोल तो दो ना। हमारी जीवन नैया का खेवनहार कन्हैया है। अब हमारी ये जीवन रूपी नैया डूब नहीं सकती है, भव सागर से ये पार ही जाएगी। इसलिए यहाँ पर सत्य का ध्यान किया है। नान्य अन्य किसी का नहीं, नान्य कश्चित् धीवरो भागवतम वासुदेव बिना। यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे। यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे। वह ज्ञान भक्ति वैराग्य से हो पूर्ण, उससे यम डरे। ममता घटे समता बढ़े, ममता घटे समता बढ़े, और संपदा घर में भरे, और संपदा घर में भरे। भागवत निर्मल कथा सुने, भागवत निर्मल कथा सुने, कर्म बंधन काट रे, और कर्म बंधन काट रे। भवते सेव सत्येन लोकान वै लोक भावना, लीलावतारानुरतो देव तिर्यक नरादिषु। वेद यज्ञ जप तप आदि सब वासुदेव का प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि ये सभी भगवत प्राप्ति के उपाय हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक ऐसा जानकर भी पहले मुनियों ने यज्ञ तप आदि से इनकी आराधना की है, अतः आप सब लोग इन्हीं वासुदेव का ध्यान पूजन और आराधन करें, क्योंकि आरंभ में यही अपनी माया से जगत की सृष्टि कर अपने लीला अवतारों से समस्त लोक और भक्तों का पालन करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। यही परमात्मा विविध रूप धारण करते हैं। सबसे पहले सनकादिक महर्षियों का अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नृसिंह अवतार, नारदा अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभ अवतार, पृथु अवतार, कूर्म अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, व्यास अवतार, राम अवतार, बलदेव अवतार, श्री कृष्ण अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। ये 24 अवतार है। सृष्टि के पहले जल ही जल था, तब भगवान मछली के रूप में आए। मंद्राचल को धारण करने के लिए कच्छप अवतार कछुआ के रूप में, धरा को जब हिरणाक्ष हरण कर ले गया, तब उसको लाने के लिए वाराह अवतार, वाराह क्रिया प्रधान अवतार है।
इसी प्रकार नरसिंह अवतार आदि भगवान की अनेक लीलाएं हैं। उन्हीं भगवान के नामों का कीर्तन करके परम प्रभु परमात्मा के उस लोक को ये जीव प्राप्त कर लिया करते हैं। सूत जी महाराज शौनक जी महाराज को उपदेश करते हुए कहते हैं, हे शौनक, मैं वही कथा सुना रहा हूं, आप हमें भगवान की कथा, सत्य परमात्मा की वो अवतार की कथा सुना रहे हैं। मैं उस कथा को सुनकर के आनंदित हो रहा हूं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई, वो कथा किस स्थान में, किस कारण और किस युग में हुई, किससे प्रेरित होकर के वेद व्यास जी ने ये संहिता बनाई है। श्रीमद् भागवत महापुराण गौर करने का है। सबसे पहले भगवान वेद व्यास जी ने वेद की रचना की, क्योंकि वो स्वयं वेद के अवतार थे, इसलिए उनका एक नाम व्यासावतार के साथ वेद अवतार भी कहा जाता है। फिर उन्होंने 4 भाग किए, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पंचम पुराण संहिता का उन्होंने इतिहास पुराण की रचना की। महाभारत, लेकिन महाभारत के कारण वो अशांत हुए, तब उन्होंने पंचम वेद के रूप में उसका सार निकाल करके भगवान वासुदेव के गुणों का वर्णन किया। उन्हीं वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव हुए, जिन्होंने भगवान शंकर के मुख से अमर कथा का श्रवण किया था। वही अमर कथा का रस प्रवाह वेद व्यास जी के यहाँ सुखदेव के रूप से अवतरित हुआ। दुनिया के सब लोग जानते हैं कि वही अमर कथा का रस प्रवाह प्रमाद से माता जी जब ना श्रवण कर पाई, तब वहां विगलित अंडा जो तोते के रूप में हुआ। शिव संगत जब कीनी भवानी, अमर भगी त्रयलोक बखानी। सूत जी महाराज ने शौनक जी के लिए यहाँ पर सुखदेव जी का ध्यान किया। हम भी नमन करते हैं। या स्वानुभवमखिल श्रुति सार में कम, मध्यात्म दीप तीर सतां तमोंधम, संसारिण्या करुणया पुराण गुह्यम, तम व्यास सूनुमुपयां गुरुं मुनीनां। या स्वानुभव मखिल श्रुति सार में कम, समस्त श्रुतियों का सार सर्वस्व केवल यही है। मध्यात्म दीप तीर सताम तमोंधम, ये आध्यात्मिक दीपक है। इसलिए भागवत आध्यात्मिक प्रदीप है। गौर करना जरा, यहाँ ये पर्याय दे रहे हैं। श्रीमद्